हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरा नाम शिल्पा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन मत दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। आज आज मैं नर्स लाइफ के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसमें नो फिल्टर नो ड्रामा। मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। नर्स बनना इजी नहीं होता। लोग सोचते हैं पढ़ाई करो, यूनिफॉर्म पहनो, ड्यूटी करो बस, और सैलरी उठाओ। ये इतना काफी नहीं है, पर रियलिटी काफी अलग है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। शिफ्ट कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, हमें ये कभी पता नहीं होता है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट है, सुबह 7:30 बजे 8 बजे आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना है, और शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक आपको काम करना पड़ता है बिना रुके। आप ना बैठ सकते हो ना खड़े हो सकते हो, थोड़ी देर के लिए चलते रहना पड़ता है, कभी उससे ज्यादा कभी उससे कम। आपके स्लीपिंग पैटर्न की बैंड बज जाती है, क्योंकि कभी डे शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट है तो नाइट में अगर नींद आनी शुरू होगी तब तक नाइट की शिफ्ट आ जाती है, और नाइट में वर्किंग आवर्स 14 से 16 घंटे बढ़ जाते हैं। बॉडी थक जाती है पर काम नहीं रुकता, काम हमेशा करना पड़ता है। हमेशा आपको और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब हो कुछ भी हो, क्योंकि लिमिटेड नर्सेज हैं। आपने अगर छुट्टी ले ली तो आपके कलीग्स के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, तो आप छुट्टी भी नहीं ले सकते। अगर आप बीमार हैं तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप बीमार होने वाले हैं, तो आपको छुट्टी मिलेगी। एंड बहुत मुश्किल होता है। कभी वॉशरूम जाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, कभी खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता, और यूरिन के लिए भी टाइम नहीं मिलता। पानी अगर आप नहीं पी रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। बैक पेन तो ओहो, ये तो नॉर्मल है। ये तो कोई चीज, कोई अगर बोल दे कि बैक पेन हो रहा है, ओहो कोई बात नहीं, ये तो हर किसी नर्स को होता है, इट्स वेरी नेचुरल। पर पेशेंट के सामने आपको सब कुछ नॉर्मल रहना पड़ता है। लोग कहते हैं नर्स सिर्फ इंजेक्शन लगाती है, नहीं, ये सच है। नर्स सब कुछ हैंडल करती है, वाइटल्स, मेडिसिन, रिपोर्ट, डाइट, कम्युनिकेशन आपके साथ, आपके डॉक्टर के साथ, आपके पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, पेशेंट्स के साथ, पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ, सबको काउंसलिंग देना, कम्युनिकेशन देना, ये सारा काम नर्सेस का ही होता है। सबसे पहले हर कोई आके नर्स को पूछता है सब ठीक है ना, ये सबसे पहले पूछते हैं। कभी पेशेंट गुस्से में होता है, कभी रिलेटिव ब्लेम करते हैं, पर उस हर कंडीशन में भी नर्स को चुप रहना पड़ता है, काम रहना पड़ता है, क्योंकि वो सिचुएशन को बिगड़ने के लिए अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि सिचुएशन खराब हो। क्योंकि जरा सी भी सिचुएशन अगर खराब होती है तो या तो उसके ऊपर वो ब्लेम आ जाएगा, या तो उसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाएगी कि इस सिचुएशन को कैसे संभाले, कैसे ठीक करे। तो वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि सिचुएशन खराब हो। वो हर तरीके से ये कोशिश करती है कि सिचुएशन बिल्कुल भी खराब ना हो। और इमोशनली भी ये जॉब बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा। बात करते हुए भी मुझे सोचने में लग रहा है, मैं अपना टाइम जब हम बेड साइड पे होते हैं मुझे याद आता है। ये जॉब इतनी हैवी होती है कि हर रोज किसी पेशेंट को देखना, उस पेशेंट से बात करना, और फिर एक दिन उसे लूज कर देना, ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी। व्हेन आई वाज इंटर्निंग, मेरी ड्यूटी कार्डियक आईसीयू में लगी हुई थी। एक पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जाना था, और उस सर्जरी के बाद हार्ट सर्जरी थी उस पेशेंट की। और सर्जरी के टाइम पे ये हाई रिस्क सर्जरी थी। हाई रिस्क सर्जरी मतलब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इट्स हाई चांस कि वो पेशेंट ओटी टेबल पे डेथ कर जाता। तो जो मेरे सीनियर सीनियर थे वहां पे, वो पेशेंट को ये एक्सप्लेन करे, आपको किसी से मिलना है, आपको किसी से कुछ कहना है, कुछ खाना है, कुछ बात करनी है, तो आप अभी कर सकते हो। एंड वो मेरे लिए इतना इतना इमोशनल पल था वो मेरे लिए, कि कोई कैसे किसी को पूछ सकता है कि ये शायद आपका आखिरी दिन हो सकता है, आपको कुछ स्पेशल करना है क्या, आपको कुछ करना है कुछ अलग। एंड दैट्स हिट माय हार्ट, और मैं आंसुओं से रोने लग गई थी। एंड वन मोर स्टोरी दैट आई एम रिमेम्बरिंग, उसके 2 साल के बाद जब मेरी दूसरी जगह पे मेरी जॉब लगी थी, एंड दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स। और उस टाइम पे एक कैंसर पेशेंट था, एंड उस पेशेंट को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब आप घर जाओ, क्योंकि अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यू जस्ट, आपको सिर्फ जो आपको पेन हो रहा है या ये सब कुछ हो रहा है, सिर्फ उसी के लिए ट्रीट कर सकते हैं कि पेन हो रहा है तो इंजेक्शन लगा दो, मेडिसिन दे दो, तो दर्द कम हो जाएगा। बट आपका कोई और ट्रीटमेंट है ही नहीं, आपको घर ले जाना, आप घर चले जाओ। और
उस पेशेंट का ब्रदर उससे मिलने के लिए आया था एंड मैं मेडिसिन लगा दे रही थी उस टाइम पे उस पेशेंट को एंड मैं बेड साइड पर ही थी। मैं कनेक्ट करने वाली थी मेडिसिन को और वो पेशेंट अपने ब्रदर को ये एक्सप्लेन कर रहा था मैंने किसको कितने पैसे दिए हुए हैं, मेरी कहाँ पे सेविंग्स है, मेरे कहाँ पे क्या है। और वो ब्रदर इज लाइक कि मुझे नहीं सुनना है, प्लीज आप मुझे मत बताओ, मुझे सुनना ही नहीं है, आप बकवास मत करो। एंड दे वर नेक्स्ट टू फाइट और वो मेरे लिए बहुत इमोशनल, मैं फिर भी रोई। सो लाइफ में मैं अभी तक सिर्फ 2 बार रोई हूँ, दैट कार्डियक वाला इश्यू एंड देन ये वाला। शायद उसके बाद हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं एज ए नर्स, हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं बिकॉज एवरी डे आप सेम सिचुएशन देखते हो, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट एट अ पॉइंट हम बहुत ज्यादा सही हो जाते हैं। हर रोज किसी नए पेशेंट को देखना और फिर अगले दिन या दो कुछ दिनों के बाद आप वो पेशेंट लूज कर देना और फिर ठीक है सब कुछ ठीक है नेक्स्ट डे फिर न्यू पेशेंट उसी बेड पे आ जाना। सो इट्स क्वाइट डेंजरस ऑल्सो फॉर इमोशनल, हम लोग बहुत रोलर कोस्टर से गुजरते हैं। और चाहे फेस्टिवल हो, बर्थडेज हो, फैमिली फंक्शन हो, कुछ भी हो, हम इतना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारे पास इतना छुट्टियां नहीं होती, हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। हर किसी को सॉरी बोलना, यार नहीं आ सकती, यार नहीं आ सकती मैं क्योंकि मेरा ऑफ नहीं है। हर दिन मैं अपने फ्रेंड्स को बहाने लगा रही होती हूँ कि मेरे पास ऑफ नहीं है, मुझे छुट्टी नहीं मिली। सब कहते हैं कि नर्स हॉस्पिटल की बैकबोन होती है, सच तो है, लेकिन ये सबके लिए सिर्फ किताबों में ही सच है क्योंकि असली चीजें जो होनी चाहिए वो उनकी सैलरी में या उनकी रिस्पेक्ट में दिखना चाहिए, पर शायद वो दिखता नहीं है क्योंकि इतनी सैलरी नहीं मिलती, इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ जॉब नहीं करते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ह्यूमैनिटी है जो हम लोग फॉलो करते हैं। नर्सेस कोई सुपर ह्यूमन नहीं होती है, वो भी थकती है, वो भी ब्रेक चाहती है, बस फर्क इतना है वो अपना पेन साइड में रखकर पेशेंट का पेन पहले हैंडल करती है। आज ये व्लॉग उन सब नर्सेस के लिए है जो साइलेंटली स्ट्रगल करती है, बिना कंप्लेंट के काम करती रहती है। अगर आप नर्स हैं तो एक बात ये याद रखिए, यू आर डूइंग इनफ, यू आर वेरी स्ट्रांग। और अगर आप हर किसी भी नर्स को जानते हैं या आप कभी भी हॉस्पिटल में विजिट करें या कभी भी ये देखें कि हाँ कोई है जो आपके रिलेटिव का, आपके नोन टू का, आपके पेरेंट्स का टेक केयर कर रहा है बहुत ज्यादा, प्लीज उसके लिए एक रिस्पेक्ट दीजिए, उसको एक बेसिक रिस्पेक्ट तो हर कोई डिजर्व करता है, उसे रिस्पेक्ट दीजिए, उसे समझिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। देख वो शायद जितना आप अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करेंगे उससे ज्यादा वो कर देंगे। तो इट्स प्लीज रिस्पेक्ट ऑल ऑल योर वुमेन, ऑल द नर्सेज आउट देयर। एंड कभी भी नेक्स्ट टाइम आप किसी नर्स को मिलें या देखें तो सिर्फ उनको स्टाफ मत समझना, याद रखना कि किसी का सब कुछ किसी का सब कुछ जो आपके सब कुछ है वो उनके लिए काम कर रही है ना। तो ये याद रखना, ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपने किसी एक नर्स को भी रिस्पेक्ट दे दिया तो शायद मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी तेरे लिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नर्सेस की नई कहानियों के साथ। मैं आपको हर दिन हर व्लॉग में एक नई कहानी बताऊंगी नर्सेस के लिए, एक उनके अचीवमेंट्स की, उनके बातों की। तो हमेशा याद रखिएगा, नर्सेस इज द वर्ल्ड। अगर वो नहीं है तो शायद हॉस्पिटल चलना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज माय टाइम। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।